बहुत समय पहले हिमालय की गोद में एक छोटा सा गांव बसा था। वहां एक युवक रहता था जिसका नाम आनंद था। आनंद बड़ा ही बेचैन स्वभाव का था। उसका मन कभी किसी काम में टिकता नहीं था। खेती करता तो आधे काम में छोड़ देता, किताब पढ़ता तो 2 पन्ने पढ़कर ही ऊब जाता। परिवार और गांव वाले उसे कहते, तेरा मन तो चंचल बंदर जैसा है। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के नगर में महात्मा बुद्ध प्रवचन देने आए हैं। आनंद भी भीड़ के साथ वहां पहुंच गया। बुद्ध शांति से बैठे हुए थे। उनके चारों ओर भिक्षु और ग्रामवासी ध्यानमग्न थे। आनंद ने सोचा, ये सब लोग चुपचाप बैठे क्या पा रहे हैं। मैं तो 5 मिनट भी शांत नहीं बैठ सकता। प्रवचन के बाद आनंद बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मेरा मन कभी स्थिर नहीं रहता। मैं एक काम शुरू करता हूं तो दूसरा सूझने लगता है। चैन तो जैसे मेरी किस्मत में ही नहीं। कृपा कर बताइए कि मुझे शांति कैसे मिलेगी। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पास रखी एक कटोरी में पानी भरा और कहा, आनंद, इस कटोरी को दोनों हाथों से पकड़कर स्थिर खड़े रहो, पर ध्यान रखना कि पानी छलके नहीं। कुछ समय बाद बुद्ध ने कहा, अब कटोरी मुझे लौटा दो। फिर उन्होंने पूछा, जब तुम पानी संभाल रहे थे तब तुम्हारे मन में कितनी बातें आईं? आनंद ने उत्तर दिया, भगवान, उस समय तो मैं केवल एक ही बात सोच रहा था कि पानी न गिरे। बुद्ध ने गहरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और बोले, यही ध्यान की पहली सीढ़ी है। जब मन को एक ही बिंदु पर टिकाना सीख लोगे तो शांति अपने आप मिलने लगेगी। जैसे कटोरी संभालते समय बाकी सब चिंताएं मिट गईं, वैसे ही ध्यान करते समय श्वास पर, किसी मंत्र पर या सिर्फ असली में कौन हूं, इस प्रश्न पर टिके रहना है। बुद्ध के वचनों ने आनंद का हृदय बदल दिया। उसने निश्चय किया कि वह प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करेगा। पहले पहल जब वह आंखें मूंद कर बैठता तो उसके मन में तरह तरह की बातें आने लगती। कभी खेत की, कभी पैसों की, कभी पुराने झगड़ों की। लेकिन बुद्ध की बात याद कर वह धीरे धीरे मन को श्वास पर टिकाता। दिन बीतते गए। कुछ महीनों बाद आनंद का चेहरा ही बदल गया। उसकी आंखों में शांति झलकने लगी, वाणी मधुर हो गई और व्यवहार में धैर्य आ गया। लोग आश्चर्य करते, क्या यही वही बेचैन आनंद है? आनंद स्वयं समझ गया कि ध्यान केवल आंखें मूंदना नहीं है, बल्कि भीतर की अशांति को साधना है। अब वह खेत में काम करता तो पूरी लगन से करता, परिवार से बात करता तो ध्यान से सुनता। उसकी चंचलता स्थिरता में बदल गई। गांव के बुजुर्ग कहते, ध्यान मन को ऐसा दर्पण बना देता है जिसमें हम अपना असली रूप देख सकते हैं। और सचमुच आनंद की जीवन यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया कि ध्यान केवल साधु संतों के लिए नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए है।